सामने आ रही है कि मरने वालों में अब आहिस्ता आहिस्ता करके शिनाख्त भी होना शुरू हो गई है। नौगाम धमाके में नायब तहसीलदार समेत 9 अफराद जान बहक हुए हैं और एफएसएल टीम के 2 कैमरामैनों के मारे जाने की अभी तक खबर आ रही है और साथ साथ एक सीएससी ऑपरेटर भी इस धमाके में मारा गया है। और सीएससी ऑपरेटर के बारे में कहा जा रहा कि यह मकामी एरिया नटीपोरा का रहने वाला था। अभी इस बात की सरकारी तौर पर तस्दीक होना बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो नायब तहसीलदार साहब वहां पर मजिस्ट्रेट के तौर पर थे, उनके साथ ये काम कर रहे थे। और इस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम खबरें जो है वो आना शुरू हो गई है। इस बीच बड़ी खबर कि 2 फोटोग्राफर्स जो बताया जा रहा है कि ये भाई 2 थे, जनाब इनकी भी हलाकत की खबर इस वक्त सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि दोनों जो थे वो क्राइम डिपार्टमेंट के अंदर बहस फोटोग्राफर थे और उस वक्त इस धमाके के उस वक्त वहाँ श्रीनगर के अंदर मौजूद थे जब एफएसएल की टीमें वहाँ पर थी। यानी सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो एफएसएल की टीम को हुआ है, उसके बाद उस पुलिस अमले को हुआ जो थाने के अंदर मौजूद था, और उसके साथ साथ अगर इमलाकी नुकसान आप देखें तो कई रिहायशी मकानों के ढांचे भी नुकसान ज़्यादा हो गए हैं, शीशे टूटे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके शिनाख्त और नाम भी आना शुरू हो गए हैं। बड़ी बात कि क्राइम का जो ये फोटोग्राफर था और ये जो सीएससी के जो थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आ रही है कि सिविलियन कैजुअल्टियाँ भी अब इसके साथ, अगर सीएससी को आप देखेंगे तो ये सिविलियन कैजुअल्टी है, अगर आप टेलर को देखेंगे तो वो सिविलियन कैजुअल्टी वहाँ पर है, लेकिन पुलिस की भी बड़ी जो है कैजुअल्टियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक एक करके अब शिनाख्त होना भी शुरू हो गई है। इमरान, मजीद अपडेट्स क्या कुछ आपके पास है इस हवाले से? ये जो नवगाम का पूरा इलाका है, खासकर जहां पे ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उन्हें फिलहाल सील किया गया है। और खासकर ये जो एंट्री पॉइंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे खारदार तार जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है और साथ साथ यहाँ पे बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो भी यहाँ पे की गई है कि किसी भी मकामी शहरी या लोकल को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और अगर किसी को अंदर जाना भी हो, किसी खातून को बाज़ाब्ता तौर पर उसकी चेकिंग और फ्रिस्किंग यहाँ पे की जाती है, तब जाके वो अंदर जा सकती है। और इसी तरीके से दीगर जितने भी एंट्री पॉइंट्स है इस पुलिस स्टेशन के, उन्हें फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील करके रखा है। और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और दीगर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज या इदारे हैं वो यहाँ पे पहुंचे। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पुलिस के एक और जो है टीम यहाँ पहुंच रही है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पुलिस की एक और टीम पहुंच रही है। बैक टू बैक हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों की टीमें यहाँ पहुंच रही है। और हालांकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो क्रेन है वो भी अंदर दाखिल हो चुका है, एसडीआरएफ की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। और अब यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे टीम श्रीनगर की पहुंच रही है। ये बताइएगा जो बेसिक पॉइंट है थाना, ये क्रेन है श्रीनगर। ठीक है जी इमरान, जरा ये बताइएगा जो पुलिस स्टेशन का अंदर का इलाका है, क्या उस हवाले से आपकी किसी अफसर, पुलिस अफसर से बात हुई? उनका क्या मानना है कि अंदर कितना नुकसान हुआ है? और टॉप ऑफिशियल्स एसएचओ से लेकर डीएसपी रैंक के अफसर वहां पर मौजूद थे, उनके बारे में कोई इत्तला, क्या वो सही सलामत है इस पूरे मामले के बाद? देखिए फिलहाल जो पुलिस के जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल्स आए हैं वो कोई भी कमेंट करने से गुरेज कर रहे हैं, चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेटिव मैटर है, बड़ा सेंसिटिव इशू है और इंसिडेंट है। तो इस तनाजुर में कई सारे ऑफिशियल से मैंने खुद बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की। सिर्फ उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और काफी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज इसमें हुई है और जो पुलिस स्टेशन है वो मुकम्मल तौर पर खाक। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा, ये जो वहां पर टीमें अब पहुंच रही है, रेस्क्यू टीमें पहुंच रही है, क्या ये सिर्फ जो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो रही हैं या बाहर के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी ये टीमें पहुंच रही है, वहां पे भी मुआयना किया जा रहा है, या ये सिर्फ पुलिस स्टेशन के अंदर तक ही ये तहकीकात महदूद है? देखिए ज़हूर, जिस जगह पे, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ उस पुलिस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा। और यहाँ तक कि जो मकामी शहरी है उनका कहना है कि उन्होंने खुद देखा रात के दौरान कि
किसी की बाजू टूटी थी, किसी की टांग टूट गई थी और किसी का उन्होंने सर जो है वो अलग देखा। और सारा ये जो मलबा है उस मलबे को इस वक्त सैनिटाइज किया है। इसीलिए आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे क्रेन जो है वो अंदर लिए गए हैं और ताकि एसडीआरएफ की टीम इसलिए अंदर की ताकि इस मलबे में देखे कि अभी किसी और की लाश अंदर मत हो या किसी का कोई पार्ट ऑफ द बॉडी ना हो। और दूसरा ये कि जहां तक मकामी आबादी का ताल्लुक है, मकामी आबादी में यही है कि जितने भी घर पुलिस स्टेशन के साथ साथ हैं उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है और भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि उनके लिए अच्छी खबर यह है कि कोई शहरी उसमें जख्मी नहीं हुआ है या मौत नहीं हुई है। अलबत्ता एक टेलर की मौत वाकया हुई है। और साथ साथ जहूर आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो बिल्डिंग आपको वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी दिखा रहे हैं, ये तकरीबन 250 इसी को आप देखेंगे तो ये सिविलियन कैजुअलिटी है। अगर आप टेलर को देखेंगे तो सिविलियन कैजुअलिटी वहाँ पर है, लेकिन पुलिस की भी बड़ी जो है कैजुअलिटियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक एक करके अब शिनाख्त होना भी शुरू हो गई है। इमरान, मजीद अपडेट्स क्या कुछ आपके पास है इस हवाले से? ये जो नवगाम का पूरा इलाका है, खासकर जहां पे ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन्हें फिलहाल सील किया गया है। और खासकर ये जो एंट्री पॉइंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे खारदार तार जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है और साथ साथ यहाँ पे बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो भी यहाँ पे की गई है कि किसी भी मकामी शहरी या लोकल को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और अगर किसी को अंदर जाना भी हो, किसी खातून को बाज़ाब्ता तौर पर उसकी चेकिंग और फ्रिस्किंग यहाँ पे की जाती है, तब जाके वो अंदर जा सकती है। और इसी तरीके से दीगर जितने भी एंट्री पॉइंट्स है इस पुलिस स्टेशन के, उन्हें फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील करके रखा है। और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और दीगर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज या इदारे हैं वो यहाँ पे पहुंचे। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पुलिस के एक और जो है टीम यहाँ पहुंच रही है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पुलिस की एक और टीम पहुंच रही है। बैक टू बैक हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों की टीमें यहाँ पहुंच रही है। और हालांकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो क्रेन है वो भी अंदर दाखिल हो चुका है। एसडीआरएफ की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। और अब यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे टीम्स श्रीनगर की पहुंच रही है। ये बताइएगा, जो बेसिक पॉइंट है थाना, ये क्रेन है श्रीनगर। ठीक है जी इमरान, जरा ये बताइएगा, जो पुलिस स्टेशन का अंदर का इलाका है, क्या उस हवाले से आपकी किसी अफसर, पुलिस अफसर से बात हुई? उनका क्या मानना है कि अंदर कितना नुकसान हुआ है? और टॉप ऑफिशियल्स एसएचओ से लेकर डीएसपी रैंक के अफसर वहां पर मौजूद थे, उनके बारे में कोई इत्तला, क्या वो सही सलामत है इस पूरे मामले के बाद? देखिए, फिलहाल जो पुलिस के जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल्स आए हैं वो कोई भी कमेंट करने से गुरेज कर रहे हैं, चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेटिव मैटर है, बड़ा सेंसिटिव इशू है और इंसिडेंट है। तो इस तनाजुर में कई सारे ऑफिशियल से मैंने खुद बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की। सिर्फ उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और काफी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज इसमें हुई है और जो पुलिस स्टेशन है वो मुकम्मल तौर पर अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा, ये जो वहां पर टीमें अब पहुंच रही है, रेस्क्यू टीमें पहुंच रही है, क्या ये सिर्फ जो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो रही हैं या बाहर के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी ये टीमें पहुंच रही है, वहां पे भी मुआयना किया जा रहा है, या ये सिर्फ पुलिस स्टेशन के अंदर तक ही ये तहकीकात महदूद है? देखिए जहूर, जिस जगह पे, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ, उस पुलिस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा। और यहाँ तक कि जो मकामी शहरी है उनका कहना है कि उन्होंने खुद देखा रात के दौरान कि किसी की बाजू टूटी थी, किसी की टांग टूट गई थी और किसी का उन्होंने सर जो है वो अलग देखा। और सारा ये जो मलबा है उस मलबे को इस वक्त सैनिटाइज किया है। इसीलिए आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे क्रेन जो है वो अंदर लिए गए हैं और ताकि एसडीआरएफ की टीम इसलिए अंदर की ताकि इस मलबे में देखे कि अभी किसी और की लाश अंदर मत हो या किसी का कोई पार्ट ऑफ द बॉडी ना हो। और दूसरा ये कि जहां तक मकामी आबादी का ताल्लुक है, मकामी आबादी में यही है कि जितने भी घर पुलिस स्टेशन के साथ साथ हैं उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है और भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि उनके लिए अच्छी खबर यह है कि कोई शहरी उसमें जख्मी या
जख्मी नहीं हुआ है या मौत नहीं हुई है, अलबत्ता एक टेलर की मौत वाकया हुई है। और साथ साथ जहूर आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो बिल्डिंग आपको वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी दिखा रहे हैं, ये तकरीबन 250 मीटर पुलिस स्टेशन या 300 मीटर की दूरी पर वाकया है। और इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के जो शीशे हैं वो चकनाचूर हैं, वो शीशे टूट चुके हैं। और ये आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस धमाके की शिद्दत क्या होगी और अंदर कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन जब ये नुकसान हुआ, जब ये धमाका हुआ, उस धमाके के बाद ही फौरन यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें पहुंची, उन्होंने इलाके को मुहसरे में लिया, उन्होंने इस पूरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद किया और फिलहाल किसी भी मीडिया पर्सन को या आम शहरी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता इलाके में इस वक्त खौफ है, दहशत है और आप देख सकते हैं अभी दुकानें भी बिल्कुल बंद है। हालांकि ये जो शहर श्रीनगर को सिक्योरिटी छावनी में तब्दील किया गया है क्योंकि धमाके के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये जो बारूदी मवाद था, ये डॉक्टर मुजम्मिल गनाई के फरीदाबाद का जो घर है उनका वहां से बरामद हुआ था। और आपको याद होगा कि इससे पहले रेड फोर्ट का धमाका हुआ जिसमें 13 हलाकतें हुई है और अब ये दूसरा धमाका जिसमें 9 हलाकतें अब तक हुई है। और दोनों अगरचे नौगाम का धमाका कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम उसका मुआयना कर रही थी, उस दौरान हुआ है। ताहम अब इन धमाकों के बाद श्रीनगर के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें और खबर सामने आ रही है। और इस तमाम मकाम पर जहां पर अभी इरफान हमें इमरान अपडेट कर रहे थे, इतलात और खबर यह है कि हिफाजती दस्ते जो है वो मजीद तैनात किए जा रहे हैं, स्नैपर डॉग्स को बुलाया गया है। और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने भी जो जख्मी शुदा अफराद हैं उनके साथ मुलाकात की है, अस्पताल में जाकर इस तरीके की खबर आ रही है। और सिक्योरिटी रिव्यू भी जो है लिया जा रहा है। डॉक्टर गनी जो गिरफ्तार हुए थे व्हाइट कॉलर टेरर के अंदर, जिनका नाम आया था लाल किले धमाके के अंदर, उसके बाद ही ये कहानियां जो है वो सामने आ रही है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर कि श्रीनगर के मुतअद्दिद मकामात पर भी सिक्योरिटी का हिसार बढ़ा दिया गया और स्पेशली ये जो नौगाम वाला बेल्ट है यहाँ पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। इमरान भी हमारे साथ है और मोहम्मद अशरफ हमारे नुमाइंदा बड़गाम से भी ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट जरा पहले सब आपके पास लेंगे क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट की हिलाकत इस धमाके के अंदर हुई है उसका ताल्लुक बड़गाम से बताया जा रहा है। क्या अभी माहौल है, कब तक उनका तदफीन वहां पर हो सकता है? कोई डिटेल्स आपके पास आ चुकी है उनके तदफीन के हवाले से? कल रात जबकि नौगाम में ब्लास्ट हुआ उसके बाद आप खुद भी कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है अब नाम सामने आ रहे हैं जिसमें बड़गाम के सिविक इलाके के चक सिविक इलाके का जो है नायब तहसीलदार जो जिसका नाम मुजफ्फर अहमद खान बल्कि मोहम्मद खान जो चक से पूरा का रहने वाला है, वो इस धमाके में हलाक हो चुका है। और इस वक्त मैं उसके आबाई घर सिविक में मौजूद हूँ जहाँ पर जैसे ही खबर इलाके में फैली तो पूरा इलाका जो है इस वक्त इनके दौलत खाने की तरफ रुख कराया, चाहे मर्द हो जन हो, सबकी आंखें जो है नम है क्योंकि कहा जा रहा है कि काफी शरीफ नफजुल इंसान थे और सबके साथ मिलजुल के चलते थे। तो जैसे ही खबर इस इलाके में फैली क्योंकि सिविक एक बहुत बड़ा इलाका है तो जाहिर सी बात है यहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनकी आंखों में आंसू है, सबकी आंखें नम है। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि कब उसकी जो जिससे था कि उसको घर लाया जाए। मगर फिलहाल जैसे ही खबर इस इलाके में फैली तो पूरा इलाका इस वक्त जो है गमजद है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या सुना क्या ऑडियो की दिक्कत आ रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे कि हम